एक बार स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ और इस वीडियो में हम एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर हम कर रहे हैं अपना केमिस्ट्री का, उसके आगे के कुछ नए टॉपिक्स के बारे में जानने वाले हैं और नए टॉपिक्स को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा आपको। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है एट द एंड ऑफ द वीडियो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कॉमेंट करके। और मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा कि आप प्लीज़ इसके पहले वाले जितने वीडियोज़ हैं उनको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बस ये बात निकल कर आ जाती है क्योंकि हर टॉपिक कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। जहाँ तक तो मैं बता देता हूँ कौन सा टॉपिक जो है वो कनेक्टेड है और कौन सा नहीं है, लेकिन लगभग रहते हैं। तो आप जाके एक बार प्रीवियस चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ये समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन जानेंगे। सबसे पहले होती है अल्कोहल से। ये मैंने बता दिया था आपको, एक थोड़ा सा हल्का सा इसका क्रक्स ले लीजिए क्या होता है। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO होता है। और कीटोन्स क्या होता है? डबल बॉन्ड O। यहाँ पर R डबल बॉन्ड O कुछ भी हो सकता है। और CHO बेसिकली RH होता है, तो आप इसको कुछ भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि जब भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास मीथेन है, तो मीथेन को अगर मेरे को इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में लेकर आना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? चलिए लिखना चालू करिए आप यहाँ से। मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या लिखना है। तो मैंने आपसे क्या बोला? आपको मीथेन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाना है यानी डबल बॉन्ड O पर जाना है, और आपको CHO पर जाना है यानी एल्डिहाइड ग्रुप पर जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा? सबसे पहले आपको इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे आप। किसके लिए? अगर आपके पास ऑक्सीजन ग्रुप ये वाला OH ग्रुप है, OL ग्रुप है, जिसको हम एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं, अगर आपके पास ये है तो वेल एंड गुड। आप इसका क्या करिए, ROH तो होगा ही कहीं ना कहीं, तो आप इसका क्या करिए? ऑक्सीडेशन कराइए। तो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपका लेकिन RH तो बन जाएगा आपका। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि आज सर ये तो आगे पीछे कर दिया, इसमें हुआ क्या है? तो बेसिकली हुआ ये कि CH3 CHO होगा, तो वो हमारा CH3, अगर मैं आपको पूरा लिख के बताऊं ढंग से, तो मान लीजिए मेरे पास, इसको मैं पूरा खोल देता हूँ ऐसे, अब सही है। अगर इफ़ आई हैव दिस समथिंग लाइक दिस CH3 CH2OH, और मैंने इसका माइल्ड ऑक्सीडाइजेशन किया है। ये याद रखिएगा, जब भी अगर ऑक्सीडाइजेशन की बात करी जाए, ये आपके ऑप्शंस में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछेगा वो, कि अगर मैंने इसका हाई ऑक्सीडाइज़र लिया। पहली बात तो आपको जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स होते हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा एक बार। बेसिकली 3 या 4, मैक्सिमम 5-6 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पूरी केमिस्ट्री में। तो जब भी इनका यूज़ होगा यहाँ पर, फॉर एग्जांपल K2Cr2O7 KMnO4, इन सब का जब भी यूज़ होगा हमारे पास इस चीज़ पर, तो हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड कोर है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी वजह से ये डायरेक्ट कीटोनिक ग्रुप में एक्सचेंज हो जाएगा। और वो भी कौन सा कीटोनिक ग्रुप? हमारा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का भी चेंज नहीं होगा। कार्बन यहाँ पे भी उतने ही रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा हमारे पास, सिंपली ये निकल कर आ जाएगा। तो इतने ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट हमारे पास चीज़ें हैं नहीं, सिंपली पढ़ने वाली हैं। और अगर आप इसका माइल्ड ऑक्सीडाइजेशन कराएंगे, किसका? CH3OH का ही करा लीजिए, तो आपको CHO देखने को मिल जाएगा, CHO ग्रुप। तो आपके लिए ये थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। या फिर HCHO ले लीजिए एक फॉर एग्जांपल, मतलब आपको एग्जैक्ट ये देखने को मिलेगा। मैंने CHO तो ग्रुप होता है ना, HCHO हमारे पास क्या है? मीथेनल। इसको कैसे लिखेंगे? मीथेनल। मीथेनल कैसे? क्योंकि एक कार्बन है तो मेथ आएगा, और अल हमारे पास आना है CHO ग्रुप का, तो अल भी आ गया। और डबल बॉन्ड हमारे कार्बन कार्बन, वैसे तो सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ANE ही आएगा, ANE ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 कार्बन होते हैं और फिर उन कार्बन के बीच में हमको अगर डबल बॉन्ड दिया होता, तो यहाँ पर लेके आते हैं हम इथेन अल, इथेन 2 प्रोपेन 3 प्रोपेन 2 प्रोपेन 1, ऐसा करके हम लेकर आ सकते थे, हमको कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे 3 वाले में ये याद रखिएगा कि आप आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं। काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डोमिनेटिंग वाला लगा होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपाउंड में मान लीजिए हमारे पास CHO OH, और यहाँ पर क्या लगा दिया हमारे पास, इसको आप बाद में बैलेंस आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा दिया।
अब इस अगर ऐसा बन के आता है हमारे पास तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, मतलब आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप क्या ये लिखेंगे कि 1 कीटो 2 यहाँ पर ऑक्सी, या ऐसे करके आप लिखेंगे कि आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल लिखेंगे, ओ एल लिखेंगे। तो आप यहाँ पर कैसे लिख करेंगे चीज़ों को? तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एक चीज़ होती है कि इसमें भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ को आप थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। अगर आप 5-6 रिएक्शंस पढ़ेंगे ज़्यादा तो आपको याद हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा कि कौन से कहाँ पर नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे इसको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर बात ये निकल कर आती है कि जब भी ऐसा हमारे पास आए जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा ऐसे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास दे दिए जाएँ। देखो H जो होता है वो तो हाइड्रोजन, और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो तो मेथ, जो इनके नॉमेनक्लेचर तो पता ही है हमको। लेकिन अगर ऐसा निकल कर आता है तो हमको एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी कि इन सब में से भी सबसे ज़्यादा कौन सा है, यानी कि इन सब में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूँ तो नंबर 1 पर ये आएगा, नंबर 2 पर ये आएगा और नंबर 3 पर ये। अगर आपको नाम दिया जाए, अगर यहाँ पर CHO इस साइड होता 3 नंबर पे, तो हम पहले 2 नंबर वाले को ही लिखते, यानी कि पहले हम फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे पढ़ेंगे कि 1 यहाँ पर क्या आएगा, कीटो। और फिर आप यहाँ पर अगर ये इस साइड होता, फॉर एग्जांपल अगर CHO ग्रुप यहाँ होता, तो हम 3 वाले को पहले लिख रहे होते, 3 अल, ऐसे करके हम लिख रहे होते पूरा। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर 2 ऑक्सी। तो हम ये सब कर रहे होते चीज़ें। तो ये धीमे धीमे आपको आगे मेरे साथ चैप्टर के संग आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको देखने में। चलिए यहाँ से और देखते हैं, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। आप अगर अल्कोहल को लें और उसमें से H2O निकाल दें, यानी वाटर का आप निकाल दें वहाँ से, तो आपको यहाँ पर क्या CHO ग्रुप देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बाद यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन्स का ये निकल कर आता है। पहले हम ऑक्सीजन का इसका पढ़ेंगे कि अल्कोहल से कैसे बनता है। तो अल्कोहल सबसे इजी अल्कोहल हमारे पास क्या होता है, इथेनॉल। इथेनॉल अल्कोहल होता है, अल्कोहलिक ग्रुप होता है। अल्कोहल हम C2H5OH को भी बोलते हैं, इथेनॉल होता है वो। तो ये कुछ ऐसे नॉमेनक्लेचर, ऐसे छोटे छोटे कॉमन नेम्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं आपस में, तो आपको इसको क्लियर रखिएगा आप। इसका अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से H2O में एक्सट्रैक्ट आउट कर लूँ तो मेरे पास बेसिकली क्या बचेगा। अगर यहाँ से मैं इसका क्या करूँ, 2H2O लूँ और इसके बाद मैं क्या करना स्टार्ट करूँ कि मैं यहाँ से H निकालूँ, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H निकालूँ, यहाँ से एक O निकालूँ, तो मेरे पास 2CH3 तो बचेगा ही, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। C भी बचेगा, C भी 2 ही रहेंगे। इसके बाद अब मैं ये देखूँगा कि मेरे पास 2 हाइड्रोजन हैंगे, तो ये 2 हाइड्रोजन तो निकल गए ना हमारे। अब यहाँ पर क्या 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो H आएगा सिंपली। एक ऑक्सीजन निकला हुआ है H2O में, O निकला हुआ है सिर्फ एक, तो O तो निकल गया, अब O बचा है। तो अब क्या बचा, CH3CHO ही तो बचा हमारे पास। तो ऐसे करके हम यहाँ पर चीज़ों को देख के चलते हैं। काफ़ी सिंपल है, इतना कोई डिफरेंस, इतना ज़्यादा कोई कठिन नहीं है बहुत ज़्यादा। एक ओजोनालिसिस होता है। अब यहाँ पर एल्डिहाइड्स की बात कर लेते हैं एक बार हम। एल्डिहाइड्स को एराइल वैसे कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अब एराइल मतलब क्या होता है, बेंजीन से रिलेटेड एरोमेटिक वाले कैसे बनाए जाते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमको क्या देखना रहेगा, फॉर एग्जांपल बेंजील बेंजोइल क्लोराइड यहाँ पर है हमारे पास। ये भी काफ़ी अच्छा एक प्रिपरेशन होता है। ये जो हमारी रोसेनमंड रिएक्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। या आपके अगर आप 11th कर रहे होंगे तो आपको ये देखने को ज़रूर मिली होगी रोसेनमंड रिएक्शन। ये बेसिकली सिंपली क्या करता है हमारे पास, ये हमारा COL ग्रुप है हमारे पास, COCl यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास जुड़ के सिंगल बॉन्ड है बेसिकली, यहाँ पर देख रहे होंगे अगर आप तो ध्यान से, ये वाला सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि सब यहाँ पर आप देखेंगे 4 पूरी करने के पीछे पड़े होंगे सब। यहाँ पर इसकी 4 है, यहाँ पर इसकी 4 है। मतलब आप इसको अगर कार्बन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि कार्बन की 4 वैलेंसी इसकी पूरी फुल हो गई है। इसके बाद यहाँ पर आप Cl की भी देखेंगे तो आप वो भी आपको फुल मिलेगा। तो बेंजाइल क्लोराइड बेसिकली क्या होता है, C6H5COCl। C6H5COCl में H2 जोड़ा। तो H2 क्यों जोड़ा है हमने, H2 बेसिकली इसीलिए जोड़ा कि 2H2, और यहाँ पर इसका 2 फॉर्मेट में लिया जाता है, यानी 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे इसके, और इसका जो Cl होगा वो भी 2 बार आएगा। तो ये H2 और 2Cl जोड़ कर 2HCl के फॉर्मेट में निकल जाएगा, और बच्चे का क्या है हमारे पास एक यहाँ पर H2। अब इसको क्या बैलेंस आउट करना है ना हमको, यहाँ पर O तो है, साथ में ये भी है,
अब यहाँ पर बचेगा एक H, तो वो आ जाएगा, तो CHO आ जाएगा। ऐसे करके यहाँ पर इसको लेकर चलते हैं। तो ये छोटे छोटे से कुछ नॉमेनक्लेचर है। स्टीफन्स रिएक्शन क्या होती है ये भी देख लीजिए आप। मैं यहीं पर इतना पूरा पेज कंप्लीट करा देता हूँ उस वीडियो में मैं आपको। नाइट्राइल्स और ईस्टर्स की रिएक्शन होती है स्टीफन्स रिएक्शन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पर SnCl2 और CN को फॉर्मेट में हम इसको ऐड करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पर क्या हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमको HCHO RCHO देखने को मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर भी एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्टीफन रिएक्शन से वन लाइनर के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टीफन रिएक्शन किस में यूज़ होती है, यानी क्या बनाने में यूज़ होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टीफन रिएक्शन हमारी CN के से हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ से RCHO यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ये स्टीफन रिएक्शन याद रखिएगा अपने। ट्राइल ग्रुप रिड्यूसेस टू इथेनॉल डाइहाइड्रेट एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्डिहाइड। ये आपसे पूछेगा नहीं, आपको कितना कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए कि आपका जो पेपर है वो आपका एक MCQ टाइप का पेपर है। यहाँ पे इंटरव्यू तो होना नहीं है आपका कि आपसे वो पूरा पूछ लेगा आपसे। तो आपके पास यही निकल कर आएगा कि रिएक्शन किस नाम से होती है, कौन सी होती है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये निकल कर आएगा आपके पास कि स्टीफन्स रिएक्शन किसके लिए होती है, फॉर व्हाट इट इज़ यूज्ड। सबसे पहले आएगा आपके पास क्या, कीटोनिक ग्रुप के फॉर्मेट में, या फिर अल्कोहल, या तो फिर हमारे पास क्या एल्डिहाइड, या हमारे पास ENE यानी एल्कीन्स, किस में रिएक्शन में यूज़ होती है। ऐसे करके क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं। तो हमको सिंपली यहाँ पर बताने हैं कि CN यानी कार्बन नाइट्राइड से हमको अगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप में जाना है तो हम इस रिएक्शन को यूज़ करेंगे। हाइड्रोकार्बन का क्या निकल कर आता है इसमें यूजेस, एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड इज डेरिवेटिव एंड प्रिपेयर्ड बाय एरोमेटिक। इसकी मैं आपको इससे बताता हूँ, टॉलिन, क्योंकि रिएक्शन है काफ़ी ज़्यादा इटार्ड्स रिएक्शन होती है, ये काफ़ी सही है, यहाँ से ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा आपको। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आप देखिएगा तो आपको समझ में आता जाएगा क्या बात है, सब निकल जाएगा यहाँ से जितनी भी आप। इसका आपको नाम नहीं रखना, याद करना है आपको, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है बस, यही आपको। क्योंकि ये क्या होता है ना, जो कंपाउंड्स होते हैं ये मिडिल फॉर्मेट में बनते हैं, यानी अगर हमको रिएक्शन को एक अच्छी तरीके से मतलब प्रॉपर मैनर में हमको शो करना है तो हम उसके बीच का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी डिनोट कर देते हैं साथ में। तो हमारा एक एक्सट्रैक्ट बनता है जिसको हम बाद में हटा देते हैं, उसकी हमें दिक्कत नहीं आती है। तो अब तो टॉलिन में बेसिकली CrO2Cl2 जब जुड़ता है तो हमको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। जब इसका हम क्या कराते हैं, सिंपली हाइड्रोलिसिस। ये हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ वाटर पास आउट करा रहे हैं यहाँ से, तो हमको यहाँ पर अपना बेंजल्डिहाइड देखने को मिल जाएगा। इसे इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। ये भी आ जाएगा कि इटार्ड रिएक्शन काय के लिए होती है और इसमें क्या यूज़ होता है, इसका नाम आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो मैं अगले वीडियो में तो आपको बता ही दूंगा। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये दे देगा, बहुत ज़्यादा कठिन करना होगा, मतलब अगर आप वो नॉर्मल लेवल पे रखेगा ना, अपर, ऐसा बोलते हैं ना कि अपर मॉडरेट भी रखेगा पेपर, तो आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं देगा कि आपको पूछेगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताओ। मतलब आपके पास 4, उसने ऐसे बेंजीन के फॉर्मेट में आपको ऊपर कुछ ना कुछ लिख के दे दिया, आपसे पूछा कि इसमें से क्रोमियम कॉम्प्लेक्स क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन के फॉर्मेट कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये आपसे कभी नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि टॉलिन से क्या बनता है बेंजल्डिहाइड में इटार्ड रिएक्शन के अंदर। स्टीफन्स रिएक्शन में पूछेगा कि जो कार्बन नाइट्राइल होता है जो ऊपर पढ़ा था हमने, उसमें क्या बनाता है, या फिर बेंजल्डिहाइड अगर यहाँ पर इटार्ड इसमें स्टीफन्स रिएक्शन के अंदर जा रहा है तो हमको क्या देखने को मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं। तो आप ये देखिएगा ध्यान से। और बस इतना ही आज की वीडियो के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।